चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ज्यादा मंगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम स्लोप को डिफाइन करेंगे। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज एंगल मेड बाय द एंगल मेड बाय द tangent. It is defined as the angle made by the tangent at any point on the elastic curve measured with respect to horizontal. ठीक है। यस सर। अब सर एकदम एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस स्लोप सर। का मतलब होता क्या है और स्लोप डिफ्लेक्शन आपके स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने पास एक सिंपली सेपरेट बीम है, ऐसी, यस सर। इसको बोलते हैं सिंपली सेपरेट। इसके सेंटर पे पॉइंट लोड है डब्लू। अब सर हम लोग बार बार सिंपली सेपरेट बोलते हैं, जी। रियलिटी में सिंपली सेपरेट होता है क्या? सॉरी सर। रियलिटी में सिंपली सेपरेट कोई बीम होता है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं होता। एक होता है, जैसे मान लीजिए एक बीम है, इसका एक एंड हिंज है, एक एंड रोलर है। ये प्रैक्टिकली होता है क्या? नहीं सर। होता है सर, होता नहीं है। स्ट्रक्चर आर मतलब आरसीसी में बिल्डिंग में नहीं थे सर, ऐसा मैं नहीं क्लियर। नहीं, ब्रिजेस में होता है, ब्रिजेस में। अच्छा, ओके ओके, राइट। ब्रिजेस में होता है सिंपली सेपरेट। यस सर। ठीक है। तो कभी देखना, ब्रिज की साइड कभी विजिट करना, उसका एक जी। एंड आपको रोलर दिखेगा। यस सर। ठीक है। चलिए, तो ये अपनी सिंपली सेपरेट बीम है जिसके सेंटर पे पॉइंट लोड है डब्लू। यस सर। लेंथ है L/2 बरोबर। एल यस सर। अभी आपका बीम ऐसा बेंड होगा, यस सर। ये सिमेट्रिकल बेंड होगा ना, ये ऐसा बेंड होगा। तो इसको बोलेंगे इलास्टिक कर्व। क्या बोलेंगे सर इसको? इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व। सॉफ्टवेयर में जब आपका स्ट्रक्चर आप रन करते हैं ना, तो यस सर। आपका सिस्टम बेंड होता है, यस सर, डिफ्लेक्शन होता है। उसका इलास्टिक कर्व बनता है वो। ठीक है। ओके। या इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन कर्व। अभी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बरोबर। यस सर। अगर आपको ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है, क्या करना है? ए जी। पॉइंट पे स्लोप निकालना है। जी। तो आप क्या करेंगे? ए पॉइंट से इलास्टिक कर्व पे एक टेंजेंट खींचेंगे, ऐसी टेंजेंट। ओके। यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे और हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, जैसे देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, यस सर। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल गिनेंगे। तो ये मिलेगा थीटा ए, इसको बोलते हैं स्लोप एट ए। ओके। सिमिलरली अगर आपको बी से निकालना है तो बी पे एक इलास्टिक कर्व खींचो, ये हो जाएगा थीटा बी। एक बार काम करता है, L/2 को हटा दो यहाँ से। ठीक है सर। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका थीटा ए और ये हो जाएगा थीटा बी। क्लियर? यस सर। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व, टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये आपका हॉरिजॉन्टल है। बताइए सर, कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो नो सर, इलास्टिक एंड प्लास्टिक का डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर करिए ना इसमें। देखिए, इलास्टिक मतलब होता है कि आपके मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन्ड है। मतलब अगर ओके। मैं उसको लोड करके छोड़ दूंगा ना, जी। तो वो अपना शेप रीजन कर लेगा।
ओके प्लास्टिक अलग चीज होती है, प्लास्टिक में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका होता है, ओके, अपने शेप में नहीं आएगा वो कभी। अब वो वापस अपने शेप पे नहीं आ सकता, ओके उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज। ओके अपना जो भी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे ना, ये पूरा इलास्टिक रेंज में चलेगा। ओके ओके। यस सर। डन सर। यस सर, डन। वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं दो तीन बुलेट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये आपको प्रैक्टिकली याद रखने हैं। ओके देखिए, एट सिंपल सपोर्ट, सिंपल जो सपोर्ट रहता है ना, जी। वो दिखता है ऐसा है। ये हिंज सपोर्ट एक सिंपल सपोर्ट है, यस सर। रोलर सपोर्ट एक सिंपल सपोर्ट है, यस या सर। फिर ऐसा वाला सपोर्ट, ये सारे के सारे सिंपल सपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। ओके एट सिंपल सपोर्ट स्लोप होता है मैक्सिमम, ओके। स्लोप होता है मैक्सिमम। बोलिए, एट फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स मतलब ऐसा हो जाएगा, आपको मालूम है ये। यस सर। यहाँ पे स्लोप किस तरह का बेटा, सॉरी, स्लोप किस तरह का? स्लोप यहाँ पे फिक्स है तो मैक्स मतलब मैक्सिमम नहीं रहेगा सर उतना। नहीं रहेगा, इट विल बी जीरो, यस सर। जीरो रहेगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट है, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सर जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, जी। वहां पर स्लोप होता है जीरो। ये बहुत ही बड़ा बुलेट पॉइंट है। ओके। यस, जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, वहां पे स्लोप कितना होता है? जीरो। जीरो होता है। ये सर आप नोट कर लीजिए। डन सर। हेलो। यस सर, डन सर। डन। ठीक है। चलिए, ये अपना हो गया स्लोप वाला पॉइंट। ठीक है। अब दूसरा स्टडी करना है अपने को, डिफ्लेक्शन। सर आज का दिन है ना, मैं जी। आपको चीजें प्रूफ नहीं कराऊंगा। ओके सर। मैं आज के दिन आपको बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूले रट लो। ओके सर। मैं नेक्स्ट क्लासेस में धीरे धीरे उनको प्रूफ करूंगा, शॉर्टकट में। ओके सर। ओके सर। अभी अपन लॉन्ग कट में उनको प्रूफ नहीं कर सकते, अपने को यस सर। शॉर्टकट्स डेवलप करने पड़ेंगे कुछ चीजों को प्रूफ करने के लिए। ठीक है। ओके सर। चलिए, अब आएगा डिफ्लेक्शन। इट इज द इट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीम, ऑफ द बीम मेजर्ड, मेजर्ड, क्या लिखा? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीम measured at a right angle, at a right angle, or distance between final and initial position of the beam, of the beam। ठीक है। यस सर। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। यस सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बीम है अपनी, इसके सेंटर पे पॉइंट लोड आ रहा डब्ल्यू, सिस्टम ऐसा यस बेंड सर। होगा। यस सर। सर लोड सेंटर पे है मान लीजिए, तो मुझे बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आना चाहिए आपके हिसाब से? सेंटर भी होगा सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सेंटर पे आएगा क्योंकि वो सिमेट्रिकल है ना। यस सर। तो सेंटर का जो डिफ्लेक्शन है ये वाला, जी। ये आएगा वाई मैक्स, बोलते हैं इसको वाई मैक्स। ओके। दैट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यस सर डन। डन। यस सर। अब इसमें नोट पॉइंट लिखिएगा, एट सिंपल या फिर फिक्स सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट हो, सिंपल रहो या फिक्स रहो, वहां पर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब वाई विल बी जीरो। सर रूल बना लो, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन क्या रहेगा? जीरो। जीरो रहना। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये दो पॉइंट को क्लियर है अभी? यस सर। हाँ, अब आगे लिखिएगा, बेंडिंग इक्वेशन। एक होती है बेंडिंग इक्वेशन, इसको पॉपुलरली बोलते हैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? फ्लेक्सुरल फार्मूला। फॉर्मूला, हाँ। ये फॉर्मूला होता है ऐसा, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। सर ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका अपने पास यस सर। प्रूफ है, पर प्रूफ आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है। वी कैन प्रूव दिस फॉर्मूला, बट एज ऑफ नाउ प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप प्रॉपरली याद रखिएगा, ये आपके सिविल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे एम का मतलब होता है मोमेंट, मतलब बेंडिंग मोमेंट। आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर अपने स्ट्रक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, आपको पता है? यस सर। आपके जो कॉलम का पोजीशनिंग है, उसका जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। यस सर। सिग्मा को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई को बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर, टू एक्सट्रीम फाइबर। ये क्या होता है मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा अभी। ई तो आपको मालूम है, ई को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन। वन मिनट सर।
यस सर, डन। ग्रेट। अभी हमको काम का है M/I बराबर E/R, ये अपने काम का है। ओके। अब सर देखिए, ये बनेगा M इक्वल टू EI इंटू 1/R, लिख सकता है इसको। यस सर। अब सर जो 1/R है ना, इसको मैथमेटिकली देखिए, ये 1/R को पहली बात तो बोलते हैं कर्वेचर। ओके। क्या बोलेंगे? कर्वेचर। कर्वेचर। कर्वेचर को मैथमेटिकली लिखते हैं d2y/dx²। क्या लिखते हैं? डी d2y टू बाई वाई बाई डी टू dx। एक्स स्क्वायर। ये मैथमेटिकली उसको लिखने का तरीका है। यस सर। तो d2y/dx² बराबर कर्वेचर, ये होता है 1/R। 1/R। आर। तो M/EI बराबर क्या बना? d2y/, डी एक्स स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए। डन सर। डन। यस सर। तो बेसिक सा फॉर्मूला याद रखेंगे अपन कि M बराबर EI d2y/dx² है। इसको हम एक और नाम देते हैं, मोस्ट पॉपुलरली कॉल्ड एज मोमेंट कर्वेचर रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट कर्वेचर रिलेशन। ठीक है सर, मोमेंट यस कर्वेचर सर। रिलेशन। यस सर। चलिए आगे बढ़िए। लिखिए सर, मेथड्स टू कैलकुलेट स्लोप डिफ्लेक्शन। मेथड्स टू कैलकुलेट स्लोप डिफ्लेक्शन। अभी बहुत सारे मेथड्स है स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के। यस सर। ठीक है, सबसे पहला है डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा है मैकॉलेस मेथड। मैकॉलेस मेथड। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट बीम मेथड। क्या नाम है? कॉन्जुगेट बीम मेथड। सर अपने को ये वाला मेथड थोड़ा सा पढ़ना है अच्छे से, ओके सर। क्योंकि ये मेथड ही हम लोग को यूज करना है स्टैंडर्ड स्लोप डिफ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए। ओके सर। ठीक है। डन। एक सेकंड। ये अपने पास डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलिस मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड। नेक्स्ट है मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड। ये सारे मेथड से हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन निकालेंगे।
ठीक है सर। डन। डन सर। यस सर, डन सर। ओके। अब सर देखिए, मैंने अभी जैसा भी डिस्कस किया था कि d2y/dx², इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे कर्वेचर। यस सर। अब सर इसके टू टू अगर मैं कम करूं, टू टू अगर हटा दूं, dy/dx लिखूं, यस सर। तो इसको बोलते हैं स्लोप। ओके। क्या बोलेंगे? इसको स्लोप बोलेंगे। स्लोप। और अगर इसमें से मैं d/dx हटा दूं, सिर्फ y लिखूं, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ओके। एक सिंपल लैंग्वेज याद रखने के लिए, यस सर। d2y/dx², इसको बोलते हैं कर्वेचर। dy/dx इसको बोलते हैं स्लोप। और y को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। हम्म। सर आपने डिफरेंशिएशन का नाम सुना? हाँ सर, नाम सुनो। नाम सुना। देखिए, y को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, बराबर। यस सर। अगर मैंने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स। x, तो बनता है dy/dx। यस सर। इसको बोलते हैं स्लोप। करेक्ट। यस सर। अगेन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, वापस से इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको dy/dx को। तो बोलिए dy/dx किसका? dy/dx का। यस सर। तो ये बनेगा d2y/dx²। यस सर। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्वे। कर्वेचर बोलते हैं। सर सीक्वेंस समझो, आपको बताइए। सॉरी सर। सीक्वेंस आपको समझा? सर थोड़ा कंफ्यूजन लगा यहाँ हाँ, पे। फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। y बोले तो डिफ्लेक्शन, यस सर। उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा स्लोप। एक्स। यस सर। डन। और dy/dx को भी डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? डी एक्स, डी स्क्वायर वाई, डी एक्स हाँ, स्क्वायर। कर्वेचर मिल जाएगा, कर्वेचर। यस सर। हाँ, ये आप नोट कर लीजिए। डन सर। एक सेकंड सर। ओके। यस सर, डन। वेरी गुड। अभी सर हम लोग इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, हम ओके। लोग फॉलो करते हैं ये वाला सीक्वेंस। d2y/dx² से जाएंगे स्लोप पे, यस और सर। स्लोप से जाएंगे डिफ्लेक्शन पे। डिफ्लेक्शन पे। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ वापस से। d2y/dx², इसको हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर। कर्वेचर। अभी सर आप इसको इंटीग्रेट करिए। क्या करना है अभी? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं, तो इंटीग्रेशन d2y/dx² ऑफ dx, ये बनता है dy/dx। कम होगा यस और सर। हो जाएगा कम, यस सर। तो मिलेगा क्या? स्लोप। स्लोप। फिर दूसरी बार उसको डिफरेंशिएट करिए, अगेन, और इंटीग्रेट करिए अगेन। इंटीग्रेट किसको? जो आपको मिला, आपको स्लोप मिला ना, तो dy/dx को इंटीग्रेट करिए, तो आपको y मिलेगा। यस सर।
अच्छा सर एक मिनट, यहाँ पे ना इसको इंटीग्रेट करते हैं जब हम लोग, तो इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट मिलता है, तो कांस्टेंट को लिखते हैं अपन C1। ओके। सिमिलरली वापस से इंटीग्रेट किया तो मिलेगा y प्लस C1 का इंटीग्रेशन होता है C1x, और एक नया कांस्टेंट जुड़ेगा C2। आपको C1 C2 से मतलब नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि कर्वेचर को इंटीग्रेट किया तो स्लोप मिलता, यस सर। स्लोप को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलता, डिफ्लेक्शन मिलता। डिफ्लेक्शन। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है सर, यस सर। ये आप नोट कर लीजिए। डन सर। ग्रेट। अब से लिखिए स्टैंडर्ड स्लोप डिफ्लेक्शन फॉर्मूलेस। सर मैं आपको आज 4 केस लिखा रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन के। यस सर। इसको आप रट लीजिए, प्रूफ आपको मिल जाएंगे, पर उसको रटना स्टार्ट कर लीजिए पहले। यस सर। ठीक है। पहला केस, सिंपली सेपरेट बीम है, लोड आ रहा है सेंटर पे। कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है, L/2 सेंटर L/2। पे। इसका जो मैक्सिमम स्लोप है वो आप मुझे बताइए कहाँ मिलेगा, सपोर्ट्स पे मिलेगा कि मिड पे मिलेगा। सेंटर पे। नहीं नहीं, मैक्सिमम स्लोप बोल रहा हूँ, स्लोप अच्छा, डिफ्लेक्शन। स्लोप। स्लोप सपोर्ट पे मिलेगा सर। वेरी गुड, सपोर्ट मिलेगा। तो इसका मैक्सिमम स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है WL² अपॉन 16 EI। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके। ये आपको प्रूफ आपको आगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज याद रखिएगा, ये जो EI टर्म है ना, EI वाला, यस सर। इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर रिजिडिटी। ये आपने नाम सुना कभी? यस सर। ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों को इकट्ठा यस सर। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलेंगे। ओके। अब आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड बहुत ही, WL³/48 है। ये आपने कभी सुना है सर फॉर्मूला? यस सर। यस सर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। डन। सेकंड केस, बीम कैरिंग यूडीएल, स्मॉल w। इसका जो मैक्सिमम स्लोप है ये आता है WL³/24 EI, और ओके इसका सर। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो आता है वो आता है 5/384 WL⁴/E है। सर इसका ज्यादातर यूज डिफ्लेक्शन निकालने के लिए होता है ना, स्लोप बहुत कम निकालते हैं ना उसमें। बहुत कम निकालते हैं, बस डिफ्लेक्शन ज्यादा निकालते हैं। यस सर। अगर कोई बीम में डिफ्लेक्शन हो तो इस फॉर्मूले से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मूले के अंदर होना चाहिए वो डिफ्लेक्शन। हाँ। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो हमको साइज इंक्रीज करना नहीं 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 पड़ता है। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, जी। ये फॉर्मूले से आपको एक्चुअल डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब जैसे मान लो ये ओके। आपकी बीम है, इसकी जी। लंबाई लेटर से L है, यस सर। ये कितना बेंड होगा लोडिंग के यस हिसाब सर। से, तो ये आपका एक्चुअल डिफ्लेक्शन है। ओके। परमिसिबल डिफ्लेक्शन आपको कोड देगा, IS कोड देगा। ओके। ओके। ठीक है सर। परमिसिबल आपको IS कोड दे देगा। ओके सर। डन सर। थर्ड केस,
कैंटिलीवर कैरिंग पॉइंट लोड एट द फ्री एंड W, ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। इसका स्लोप ओके निकालने का फॉर्मूला है WL² बाय 2EI। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला है WL³ बाय 3EI। सर मुझे बताइए इसमें मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे है ना कैंटिलीवर में? यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप जहाँ पे फ्री है वहां पे आएगा। वेरी गुड। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे है ना? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ फ्री है वहीं पे ही आएगा। वहीं पे है ना। वेरी गुड। लास्ट केस, कैंटिलीवर कैरिंग UDL L। स्लोप को सर मैं थीटा बोल रहा हूँ, थीटा। यस सर। WL³ बाय 6EI। और डिफ्लेक्शन को y बोल रहा हूँ WL⁴/8EI। यही। ठीक है। डन सर। डन। सर आज के लिए इतना काफी है। यस सर। आपका एक होमवर्क रहेगा, जी। आपको ये फॉर्मूला M/I वाला फॉर्मूला, यस सर। उसके बाद ये 4 फॉर्मूले सबको याद चाहिए कल। ओके ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट बीम मेथड से जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले प्रूफ कैसे करते हैं, ओके सर। वो सब कल स्टडी करेंगे। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। यस।